उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी और सपा अध्यक्ष के चाचा शिवपाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज है। सीएम योगी ने जैसे शिवपाल यादव को लेकर चुटकी ली तो दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया। चाचा शिवपाल को लेकर सीएम योगी ने जहां अखिलेश यादव पर गच्चा देने का आरोप लगाया तो वहीं दूसरी तरफ पलटवार में अखिलेश यादव ने कहा कि आपने तो दिल्ली को धोखा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि किस बात पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं और लगे हाथ चुटकी भी ले रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सदन में विपक्षियों ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, जिस पर सीएम योगी ने निशाना साधते हुए अखिलेश को अपने निशाने पर लिया है और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को चयन के लिए बधाई देता हूं, आखिर अपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं, फिर जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित? आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया। सीएम योगी के जवाब का शिवपाल यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमको गच्चा नहीं मिला है, पांडे जी बहुत सीनियर हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं। आपकी स्पीकर यानी सतीश महाना की तरफ से भी हमने कहीं ना कहीं कुर्सी की तरफ इशारा किया था, मेरी कुर्सियां बदलती रहीं। मैं कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष मैं आपके संपर्क में रहा तो गच्चा तो आपने भी दिया। शिवपाल का इतना कहना कि पूरे सदन में ठहाके लग गए। उन्होंने कहा कि जब आपने गच्चा दिया तो आप पीछे चले गए और सपा आगे निकल आई। अब देख लेना 2027 में सपा फिर आगे निकल आएगी और आपके जो डिप्टी सीएम हैं वो आपको गच्चा दे देंगे। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। वहीं सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। सीएम योगी के गच्चा वाले बयान पर जब दिल्ली में अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने दिल्ली को धोखा दिया है। मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले 28 जुलाई को समाजवादी पार्टी के नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की घोषणा हुई। माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश में 2 बार स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2002 से 7 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में स्पीकर रहे हैं। 15वीं विधानसभा में 2012 से 17 तक माता प्रसाद पांडे विधानसभा स्पीकर के तौर पर काम कर चुके हैं और एक बार फिर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। माता प्रसाद पांडे का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इस बार 7वीं बार विधानसभा वो पहुंचे हैं। माता प्रसाद पांडे पहली बार 1980 में
विधानसभा का चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़े थे। 85, 89, 2002, 7, 12, 22 में वो विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 91 और 2003 में माता प्रसाद पांडे मंत्री भी रहे हैं। 1991 में वो स्वास्थ्य मंत्री थे और 2003 में वो श्रम और रोजगार मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा उनके लिए एक और बात कही जाती है, वो ये कि आपातकाल के दौरान 17 महीने तक वो जेल में भी थे। किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वंचित तबकों के उत्थान को लेकर हमेशा से वो प्रयत्नशील रहे हैं। सभी दलों के विधायकों में अपने मृदुल व्यवहार के लिए भी वो लोकप्रिय हैं। माता प्रसाद पांडे का ही जिक्र करें तो आगे आपको बता दें कि थाईलैंड, जापान, अमेरिका, श्रीलंका सहित 24 देशों की यात्रा करने के साथ ही कनाडा में 85वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भी वो शिरकत कर चुके हैं। अनुभव और तजुर्बे के भी वो लंबी फहरिस्त रखते हैं। उनकी पत्नी जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी बहू ग्राम प्रधान है। गांव की सियासत से लेकर विधानसभा तक माता प्रसाद पांडे का रसूख है। उनकी पत्नी सूर्यमती पांडे इटावा की ब्लॉक प्रमुख हैं। बहू विजय लक्ष्मी पांडे पिरेला गांव से ग्राम प्रधान है। उनका एक बेटा है और 5 बेटियां हैं। फिलहाल माता प्रसाद पांडे को लेकर सदन में तो इस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके की बातें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कही, उसके बाद जो ये सदन में इस तरह की स्थिति, बयान और पलटवार दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि सदन तो अभी शुरू ही हुआ है। इस तरह के मौके और आएंगे जब एक दूसरे पर पलटवार करने का जो ये अंदाज है ये राजनेताओं का दिखाई पड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है और शिवपाल यादव का बयान योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद आया है। ये गच्चा देने वाला बयान खूब सुर्खियों में है। देखना यह है कि इस पर और कितनी सियासत होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।